हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल डीसी एकेडमी। और आज हम बात करेंगे इस लेक्चर में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, बिल्कुल बेसिक से, जिसका नाम है आर्टिकल। ओके, आमतौर पे आप स्टूडेंट्स बहुत ही परेशान रहते हैं कि आर्टिकल का यूज़ किया कहाँ जाए आखिर। तो मैं आपको इस बेसिक को इतने ढंग से समझाऊंगा कि आपकी ये समस्याएं हमेशा के लिए दूर हो जाएंगी। बस शर्त यह है कि आप इस वीडियो को अंत तक देखेंगे। ओके, तो ज़्यादा समय ना लेते हुए चलते हैं अपने इस टॉपिक को, देखते हैं कि क्या है इसमें आखिर खास। तो आइए हम देखते हैं आर्टिकल को। आर्टिकल होता क्या है? देखिए, आर्टिकल को हिंदी में उपपद कहते हैं। और मैं बता दूं कि आर्टिकल दो तरह का आर्टिकल होते हैं। एक होता है इनडेफिनिट और एक होता है डेफिनिट। अब आप समस्या ये हो रही है कि सर इनडेफिनिट क्या है, डेफिनिट क्या है। तो देखिए, आर्टिकल में ए, एन और द, ये तीन जो होते हैं इन्हीं को हम आर्टिकल कहते हैं। और आर्टिकल जो होता है ये हमेशा नाउन से पहले यूज़ किया जाता है। ओके, सामान्यतः इसका प्रयोग नाउन से पहले होता है, लेकिन अगर नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव दिया है या एडवर्ब दिया है तो हम उससे पहले भी आर्टिकल का यूज़ ही करते हैं। ठीक है, जैसे दिया है कि ही इज अ बॉय, तो देखिए बॉय से पहले ए का यूज़ किया गया है। जैसे दिया हो ही इज अ गुड बॉय, तो देख सकते हैं कि एडजेक्टिव से पहले आर्टिकल यूज़ किया गया है। और अगर यही लिखा जाए ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो देखिए ए का यूज़ कहाँ किया गया है? एडवर्ब से पहले किया गया है। तो आर्टिकल का जो पोजीशन होता है वो थोड़ा सा नाउन से पहले एडजेक्टिव के पहले भी हो सकता है, एडजेक्टिव से पहले अगर एडवर्ब आया तो एडवर्ब से पहले भी हो सकता है। तो कुल मिलाकर के हम ये कहेंगे कि आर्टिकल का जो यूज होता है वो नाउन के लिए होता है, नाउन से पहले होता है। ओके, अब देखिए, आर्टिकल को मॉडर्न इंग्लिश में डिटरमाइनर कहा जाता है। अब इसको आर्टिकल बहुत कम कहते हैं लोग, अब इसको डिटरमाइनर्स कहा जाने लगा है। और डिटरमाइनर्स क्या होता है? डिटरमाइनर्स को हिंदी में सीमित कर देने वाले शब्द कहते हैं। और डिटरमाइनर्स की एक वीडियो बना करके मैंने अपने इस चैनल में पहले से ही डाल रखा है, अगर आप चाहें तो वहाँ पर जा करके डिटरमाइनर्स को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो अब मैं बात करूँगा कि आर्टिकल दो होते हैं, कि इंडेफिनिट और एक डेफिनिट। तो इंडेफिनिट में आता है ए और एन, और डेफिनिट में आता है द। ठीक, अब स्टूडेंट्स यहाँ से थोड़ा सा आराम से समझिएगा। ओके, थोड़ा सा स्पीड में कम करता हूँ। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो ये हुआ कि सर ए एंड द का हिंदी अर्थ क्या होता है, तो देखिए मैं बता देता हूँ। एक या सब के हिसाब से, या कोई, या वही, ये इनका हिंदी मीनिंग है। ओके, अब ज़रा हम बात करेंगे कि ये डेफिनिट आर्टिकल क्या है और ये इनडेफिनिट आर्टिकल क्या है। ओके, तो इनडेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं, डेफिनिट आर्टिकल किसे कहते हैं? देखिए, इनडेफिनिट में ए आते हैं। तो हम ये कैसे जानेंगे कि इनडेफिनिट आर्टिकल का यहाँ यूज होना है? ओके, कि यहाँ डेफिनिट आर्टिकल यूज होना है। देखिए, जैसे मान लीजिए कि आप अपने घर में हैं और दरवाजे पे किसी की दस्तक हुई, यानी कि दरवाजे पे कोई आया। आप दरवाजे पर गए और आपने देखा और आपसे घर वाले ने पूछा कि कौन आया है, तो आप कहेंगे मम्मी हो या पापा हो कि कोई आदमी आया है। ठीक, तो हम उस समय क्या कहेंगे? कोई आदमी आया है। कोई का मतलब हम उसको नहीं जानते हैं, मतलब ये हमारे सामने इस समय क्या इंडेफिनिट है। ओके, सपोज ए मैन हैज़ कम एट द डोर। ठीक, तो यहाँ पर हमने ए मैन किया, जिसका मतलब होता है कोई। तो आप देख सकते हैं एक का मतलब क्या होता है? कोई। अब वही आदमी दूसरे दिन आए तो हम क्या कहेंगे कि मम्मी या पापा वही आदमी आया है। मम्मी अगर पूछेंगे कौन है तो हम कहेंगे वही आदमी आया है जो कल यहाँ आया था। तो हम अब जब वही का अर्थ निकालेंगे तो हम यहाँ लिखेंगे द मैन हु केम हियर। ठीक है, अब आगे जो भी बोलना है बोलेंगे, लेकिन हम यहाँ पर द का यूज़ करेंगे। इस द का मतलब हो जाएगा वही। तो ए का यूज़ कहाँ करते हैं? कोई के लिए, और द का यूज़ कहाँ करते हैं? वही के लिए। अब देखिए, यहाँ पर मैन है तो मैन से पहले ए लगा, यहाँ मैन से पहले द लगा। तो हम ये पर्टिकुलर ये नहीं कह सकते हैं कि यहाँ पर ए का ही यूज होगा, द का यूज नहीं हो सकता है। मतलब मैन से पहले ए का ही यूज़ हो सकता है, द का यूज़ नहीं हो सकता है। किसी भी आर्टिकल यूज़ कर सकते हैं, बस हमारा जो है सेंस सही होना चाहिए।
और मैंने कहा पहले से ही कि ए एंड द इन तीनों का अर्थ एक सब के हिसाब से कोई या वही होता है। ओके, तो अब हम जरा बात करेंगे इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में कि इसका प्रोनाउंसिएशन हम कैसे करेंगे। ठीक, तो देखिए जैसे लिखा हो ए, जैसे लिखा हो एन और जैसे लिखा हो द। तो देखिए सबसे पहले हम बात करेंगे वीक की, फिर बात करेंगे स्ट्रॉन्ग की। तो देखिए वीक वर्ड जो होता है वो ए का क्या होता है और जो स्ट्रॉन्ग होता है इसको कहते हैं ए। तो वीक वर्ड जब हम का यूज़ हम तब करते हैं जब हम कोई बुक में पढ़ रहे हो या कोई स्टोरी पढ़ रहे हो, वहाँ पर जब अ का यूज आता है तो हम उसको वीक वर्ड अ ही बोलते हैं। लेकिन जब ए का यूज़ तब हम करते हैं जब उसके ऊपर ज़्यादा फोकस करना होता है। जैसे मैं जब बोलूँगा तो चूँकि मैं आर्टिकल ही पढ़ा रहा हूँ, तो मैं जब आपके सामने बोलूँगा तो ए ही बोलूँगा, क्योंकि मुझे ए को ही तो फोकस करना है। ओके, अगर नॉर्मल वे में कोई चीज़ मैं पढ़ रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे अ ही पढ़ना चाहिए, वीक वर्ड का ही यूज करना चाहिए। ओके, उसी प्रकार से अन हो गया और एन हो गया स्ट्रॉन्ग। और जो द होता है इसका वीक वर्ड द होता है, स्ट्रॉन्ग वर्ड क्या होता है दी। ठीक, अब दी का यूज़ हम उस समय करते हैं जब कोई शब्द ए ई आई ओ यू से स्टार्ट हुआ हो और उससे पहले द आया है तो हम उसको दी ही पढ़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल दी इंड। अब इंड में ई क्या है, वॉवेल है, वॉवेल से पहले द आया तो हम इसको पढ़ेंगे दी इंड। ओके, तो ये हो गया इसके प्रोनाउंसिएशन के बारे में। तो अब आइए हम देखते हैं आर्टिकल के यूजेस को। तो आइए देखते हैं यूजेस ऑफ आर्टिकल में। सबसे पहले हम देखेंगे इंडेफिनिट आर्टिकल ए एन का यूज़। तो देखिए मैं इसके लिए सिर्फ एक रूल बताऊंगा और इसी रूल को आपको फॉलो करना है, बाकी सारे रूल भूल जाने हैं। ठीक, अब इस रूल को फॉलो करना है तो आइए देखते हैं। मैंने लिखा है एन का यूज़ और ए का यूज़। देखिए जब कभी भी आपको कोई वर्ड मिले, ओके, सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसको हम गिन सकते हो, हमेशा हम आर्टिकल का यूज वही करते हैं जिनको हम गिन सकते हो। ठीक है, तो देखिए जैसे कि लिखा हो आई हैव बैट। तो देखिए बैट एक नाउन है और बैट कई हो सकते हैं, हम इसको गिन सकते हैं, एक या दो या तीन या कई या चार, कई हो सकते हैं ना। तो ये एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, अनिश्चित है, ये कितने हो सकते हैं ये हमें नहीं बता सकते हैं। तो इसलिए हमको इसको बताने के लिए यहाँ पर इंडेफिनिट आर्टिकल ए और एन में से कोई एक यूज़ करना है। तो ए का यूज़ कहाँ होगा, एन का यूज़ कहाँ होगा, इसके ऊपर आइए चलिए बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आप बैट को हिंदी में लिख लीजिए और जब इसका प्रोनाउंसिएशन करेंगे तो बैट लिखेंगे और बैट का जो पहला अक्षर होगा वो होगा ब। अब ब क्या होता है, हिंदी का कॉन्सोनेंट होता है और ये हिंदी का क्या है, वॉवेल, और ये हिंदी का क्या होता है, कॉन्सोनेंट। तो हिंदी में अगर कॉन्सोनेंट आया है पहला अक्षर तो ए लगाना है, और अगर वॉवेल आया है जैसे कि अम्ब्रेला, तो अम्ब्रेला से पहले हम क्या लगाएंगे, इसको लिख लीजिए पहले हिंदी में अम्ब्रेला, तो इस पर क्या गया अ, तो पहला अक्षर अगर अ आया है तो हम उस कंडीशन में क्या लगाएंगे, एन। बस इतनी छोटी सी रूल है, इसी रूल को आपको समझ लेना है और इसको आप हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। ठीक, आप इसको हिंदी में लिख लीजिए और हिंदी में लिखने के बाद इसका जो पहला शब्द आया होगा अगर वो हिंदी के वॉवेल से आया है तो हम वहाँ एन लगाएंगे, और हिंदी के कॉन्सोनेंट से पहला अक्षर आया है तो वहाँ पर हम ए लगाएंगे। ओके, बाकी कोई रूल याद नहीं रखना है आपको, इसी रूल पर जो है चलना है, ये आपका कभी भी गलत नहीं होगा। ठीक, जैसे कि और कुछ वर्ड की बात कर लें, जैसे लिखा है ऑनेस्ट, तो इसको जब हिंदी लिखते हैं तो वो होता है ऑनेस्ट, तो इसलिए हम यहाँ पर क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। ओके, अब जैसे कि एप्पल की बात करते हैं तो एप्पल को अप्पल ऐसे लिखेंगे तो यहाँ पर क्या लगेगा, एन लगेगा। ठीक, अगर हम बनाना की बात करें तो बनानों का हिंदी में ऐसे लिखेंगे तो वहाँ पर ए लग जाएगा। ठीक, तो इस तरीके से हम चाहे कोई भी हो, जैसे यूनिवर्सिटी की बात किया जाए, यूनिवर्सिटी, तो यूनिवर्सिटी से पहले क्या लगेगा, देखिए यू, यूनिवर्सिटी। ठीक, तो यह आया तो क्या लगेगा, ए लगेगा, क्योंकि यह जो है कफ के अंदर यानी कि कॉन्सोनेंट होता है। ठीक, जैसे बात करेंगे यूनिक की,
तो यूनिक में भी यह आएगा तो क्या लग जाएगा, ए लग जाएगा। वो कितने भी आर्टिकल का यूज़ करना है आपको, ए एन का यूज़ करना है, तो आप सीधी सी बात है कि उस वर्ड का पहला अक्षर देखिए, अगर हिंदी का कॉन्सोनेंट आया है तो हम क्या लगाएंगे, ए लगाएंगे। अगर हिंदी का वॉवेल आया है तो हम उससे पहले ए लगा देंगे, बस और सिर्फ यही रूल है। और अगर एक रूल की बात और करें तो ये तो हो गया इसका रूल नंबर 1। तो अब बात करेंगे अगर रूल नंबर 2 की, तो रूल नंबर 2 में आपको यही समझना होगा कि जितने भी संक्षिप्त वर्ड होते हैं, संक्षिप्त जो पोस्टें होती हैं जैसे कि MLA, तो यहाँ पर हमको एन का यूज़ करना होगा, एन MLA। वो इसलिए कि देखिए कहीं ना कहीं इसमें भी एम आ जाता है, ठीक। तो ये कहा गया है कि जितने भी संक्षिप्त वर्ड हैं जो शॉर्टकट में जो नाम लिखे जाते हैं उनके पहले हमें एन लगाना है, जैसे कि NSP, ओके। तो यहाँ पर भी NSP लग जाएगा। तो जितने भी संक्षिप्त वर्ड आपको कहीं कहीं नज़र आएँ तो वहाँ पर हमको एन का यूज़ कर लेना है, ओके। तो इस प्रकार से ए और एन का यूज़ हो जाता है समाप्त। तो अब आइए हम बात करेंगे डेफिनेट आर्टिकल का यूज़ कहाँ कहाँ होता है। तो आइए देखते हैं यूजेस ऑफ डेफिनेट आर्टिकल, ओके। तो जो डेफिनेट आर्टिकल जो द का यूज होता है, मैंने बहुत संक्षेप में एक छोटा सा रूल बनाया है। ये बेसिकली यहीं पर द का यूज होता है। जैसा कि स्टूडेंट मैंने शुरू में ही बताया था कि मैं आज आपको सिर्फ बेसिक बता रहा हूँ, मैं कोई सिंटेक्स नहीं बता रहा हूँ। इसके बाद मैं किसका एक एरर बताऊँगा सिंटेक्स, आप आर्टिकल का भी एक वीडियो लेकर के आऊँगा जिसमें आपको बहुत अच्छी तरीके से इसके बारे में जानकारी हो जाएगी, ओके। देखिए रूल नंबर 1 में मैंने सब कुछ लिख दिया। देखिए सीरीज ऑफ माउंटेन्स मतलब पर्वत श्रेणियों के नाम से पहले द का यूज़ करना है। पर्वत श्रेणी और पर्वत में अंतर है, जैसे कि पर्वत श्रेणी से हिमालय है, तो हिमालय एक पर्वत श्रेणी है। अगर माउंट एवरेस्ट की बात करें तो माउंट एवरेस्ट हिमालय के अंतर्गत आने वाला एक पर्वत है। तो हम माउंट एवरेस्ट से पहले द का यूज़ कभी नहीं करते हैं, हम हिमालय से पहले द का यूज़ करेंगे। द हिमालय हो सकता है, द हिंदकुश हो सकता है, जितने भी पर्वत श्रेणी हैं उनसे पहले हम द का यूज़ कर सकते हैं। फिर नदियों के नाम, पवित्र नदी या नदियों के नाम जैसे कि द गंगा, द यमुना, द सरस्वती, जो भी है, द यमुना, है ना, जितने भी नदियों के नाम हैं उनसे पहले हम द का यूज़ करते हैं। फिर नेम ऑफ होली बुक्स यानी पवित्र पुस्तकों के नाम या धार्मिक ग्रंथों के नाम जैसे द गीता, द रामायण, द कुरान, द बाइबिल, इन सबसे पहले हम द का यूज़ कर लेते हैं। फिर धार्मिक संप्रदाय जैसे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इनसे पहले हम द का यूज़ कर लेते हैं। फिर दिशाओं के नाम से पहले जैसे ईस्ट हो गया, वेस्ट हो गया, उनसे पहले हम द का यूज़ कर लेते हैं, ओके। प्राकृतिक नाम से पहले जो संसार में एक है, अद्वितीय है, जैसे सूरज, चंद्रमा, तो उनसे पहले हम द का यूज़ कर लेते हैं, जैसे द सन, द स्टार्स, द मून, इनसे पहले हम द का यूज़ कर लेते हैं, ठीक। फिर हम बात करते हैं राजनीतिक दलों के नाम से। तो राजनीतिक दल जैसे बीजेपी हो गया, कांग्रेस हो गया, है ना, एसपी, बीएसपी, इनसे पहले हम द का यूज़ कर लेते हैं। फिर जैसे द सहारा डिज़र्ट, देखो रेगिस्तानों के नाम मैंने नहीं लिखा है, लेकिन रेगिस्तान के अगर नाम आ जाए उनसे पहले भी हम द लगा लेते हैं। और खाड़ियों के नाम आए जैसे द बे ऑफ बंगाल, उनसे पहले भी हम द का यूज़ कर लेते हैं। और सुपर डिग्री से पहले तो द का यूज़ किया ही जाता है, जैसे बेस्ट, तो द बेस्ट बॉय, आई एम द बेस्ट बॉय। और इसमें एक चीज़ रह जाता है, उसको रूल नंबर 2 में या नोट में समझ लेते हैं कि गरीब और अमीर से पहले, यानी कि द पुअर और द रिच, यानी रिच से पहले द का यूज़ और पुअर से पहले द का यूज़ बहुत ज़रूरी होता है, इसको करना बहुत आवश्यक होता है, ठीक। तो इस प्रकार से मैंने आपको आर्टिकल के बेसिक को सिर्फ समझाया स्टूडेंट्स। इसको आप ये ना समझें कि ये मेरी पूरी क्लास थी। जब मैं सिंटेक्स आप आर्टिकल पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर मैं इसके एक एक चीज़ को वहाँ पर डिस्क्राइब करूँगा, तब वो वीडियो थोड़ा सा बड़ी भी होगी। ये वीडियो बहुत छोटी है, इसमें जहाँ तक हो सका मैंने आपको बताने की कोशिश की है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।